सलाम दोस्तों। आज हम एक नए सेगमेंट का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसका हमने नाम इंस्पायर्ड टॉकीज़ रखा है। नाजरीन, इसमें ऐसा होगा कि डेली या ऐसे कह लें कि हर एपिसोड में हम दोनों में से कोई एक टॉपिक या एक सवाल लाएगा और एक दूसरे से हम पूछेंगे, और वो सवाल हम सिर्फ कैमरा पे आके बोलेंगे जब रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगी, ताकि स्क्रिप्टेड ना हो। और इसको हमने इसी वजह से थोड़ा रैंडम और थोड़ा अनस्क्रिप्टेड रखा है ताकि आप इसको ज़्यादा रिलेटेबल कर सकें और इन्जॉय कर सकें। और इसको वन फ्रेम में रखने का भी यही मकसद है ताकि चीज़ें ज़्यादा रैंडम, रिलेटेबल और इंस्पायरिंग लग सकें। तो जैसा कि आपने अभी सुना कि मैंने बोला कि द डेली कोई एक क्वेश्चन लाएगा, तो आज का क्वेश्चन मैं लाया हूँ उस्मान के लिए। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा जी। आज। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ पॉडकास्ट? डेफिनेशन ऑफ पॉडकास्ट। जी, पॉडकास्ट किसे कहते हैं? अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन अगर देखा जाए तो पॉडकास्ट बेसिकली एक लॉन्ग फॉर्मेट चीज़ है। एक लॉन्ग फॉर्मेट इस तरह से कह लें कि आप जिस तरह से एक इंटरव्यू होता है वो आपके पास लिमिट है कि आपने या तो 30 मिनट का करना है या 45 मिनट का करना है या 40 मिनट का करना है। जबकि इन द पॉडकास्ट आपके पास लिमिट नहीं, आप 30 मिनट का कर लें या आप 3 घंटे का कर लें। और सबसे अच्छी जो बात इस चीज़ की मुझे लगती है और मुझे जो रिलेटेबल लगती है इसमें, वो ये कि इसमें आपके पास कोई स्क्रिप्टेड क्वेश्चन नहीं होता। आपने बिल्कुल अदबो अदाब के साथ चीज़ें नहीं लेके आनी। आप थोड़ी रैंडम गुफ्तगू करते हो, थोड़ी लाइफ रिलेटेड गुफ्तगू भी करते हो, सीरियस गुफ्तगू भी होती है इसमें। मैं आपको ना इधर ही रोकना चाहूँगा। अब देखें कि पॉडकास्ट और इंटरव्यू, इसमें आप मुझे एक चीज़ बताएं कि बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस यही है कि पॉडकास्ट अगर इसकी रियल डेफिनेशन पे जाया जाए तो अनस्क्रिप्टेड ही होता है, और जबकि इंटरव्यू ज़ाहिर बात है स्क्रिप्टेड होता है। जी, और देखें, मैंने आपसे ये सवाल इसलिए पूछा है कि ना आजकल बहुत ज़्यादा पॉडकास्ट जो है ना वो अब स्क्रिप्टेड होते जा रहे हैं, अब वो इंटरव्यूज़ की शक्ल ले चुके हैं। हाँ तो इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है कि लोगों को भी पता चले कि एक्चुअल पॉडकास्ट होता क्या है। हाँ अब मैंने एक चीज़ पढ़ी कि पॉडकास्ट का मतलब ये होता है कि आपके सामने जो पर्सन बैठा है, आप उसके दिमाग को पढ़ पाएँ, ना कि उसके प्रोफेशन या उसकी फील्ड को। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगले की साइकी को समझ साइकी पे पाएँ। जाएं आप, पर बिल्कुल ऐसे ही ये है। चीज़ हमारे पाकिस्तान में नहीं है। पाकिस्तान में ज़ाहिर बात है अब ना, ये एक चीज़ ऐसी है कि जो बाहर से हमारे पास आई है, ये बात तो माननी पड़ेगी जी। कि इसका आगाज़ जो है वो इंग्लिश लोगों से हुआ, ब्रिटिश पीपल से हुआ। उसके बाद फिर इस हमारे एशिया के रीजन में आई, यहाँ पे भी पहले इंडिया में स्टार्ट हुई और अब पाकिस्तान में काफ़ी इसका ट्रेंड बन गया है। तो जब चीज़ डिलीवर होती है, मतलब इस तरह से कि एक पर्सन से दूसरे के पास जाती है, दूसरे से तीसरे के पास, तो वो उस तरह से नहीं पहुँचती जैसे उसका ओरिजिनल होता है। ठीक है। तो अब हमारा माशरा भी जो है कुछ चीज़ों को उस तरह से नहीं देखता। जी। माशरे का मैंने इसलिए ज़िक्र किया कि जो ऑडियंस होती है ये चीज़ उस पर डिपेंड कर रही होती है। अब जब तक ऑडियंस को उसके मुताबिक की चीज़ नहीं मिलेगी तो ज़ाहिर बात है नहीं देखेंगे। अब इंडिया में अगर आप देखें, इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, पॉडकास्ट वगैरह हो रहे हैं, तो वो ओपन माइंडेड गुफ्तगू बड़े अच्छे से कर सकते हैं। थोड़ी हाँ जी। आप समझ सकते हैं कि थोड़ी डबल मीनिंग भी अगर हो रही है विद अ पर्पज़ तो वो कर सकते हैं। हम यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि हमारे लोग उस तरह से उस चीज़ को नहीं लेते। देखें, मैं अब आपसे इधर ये एक क्वेश्चन पूछूंगा जी। कि आपको नहीं लगता कि स्पेशली पाकिस्तान में पॉडकास्ट को लेके ना पॉडकास्टर्स बहुत कम है, एंकर पर्सन्स ही अब पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो उसकी शायद उसी वजह से भी शायद वो इंटरव्यू ही रह गए हैं, हाँ, वो उसकी पॉडकास्ट वजह की शक्ल नहीं आ रही। उसकी वजह ये भी है ना कि जो टीवी पे मशहूर हो जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया में, वो कहते हैं कि मैं ही अपना डिजिटल चैनल बनाऊँ और मैं ही इसको लेके चलूँ। इसकी अब मैं आपको दो मिसालें दूंगा। एक अगर मैं आपको दूं कि ARY या जियो भी अपना प्रोग्राम का पॉडकास्ट कर रहे हैं, उनका जो भी पॉडकास्ट होता है वो उनके न्यूज़ एंकर्स करते हैं। जो सबसे फेमस होता है अगर ARY की बात करें तो इकरारुल हसन करता है या वसीम बदामी करता है। हाँ। जियो न्यूज़ पे वो मुबशर करता है। जबकि अगर कोई रैंडम बंदा जो इस फील्ड में आया है, मतलब इस फील्ड का उस तरह से नहीं है उसको एक्सपीरियंस मेन स्ट्रीम मीडिया पे, इसमें मैं आपको एक मिसाल दूंगा। मुजम्मिल नाम का लड़का है, दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस वो करता है। उसका एक बड़ा अच्छा होता है क्योंकि वो रैंडम चीज़ें लेके आ रहा होता है, वो थोड़ी लाइफ के बारे में भी थोड़ा अनस्क्रिप्टेड भी होता है। तो ये चीज़ एक है इसमें। अब देखें ना, अब रिसेंटली सोशल मीडिया पे नाज़रीन आपने भी देखा होगा, बहुत ज़्यादा फेमस हुए हैं रेहान तारिक हाँ साहब, जी जी, जो 24 24 न्यूज़ प्लस से पे कर रहे 24 हैं। प्लस पे हाँ कर रहे हैं।
अब उनकी पॉडकास्ट देख रहे हैं, वो अगले पे तनकीदें लगा रहे हैं, अगले से इंटरव्यूज ही किए जा रहे हैं पॉडकास्ट के नाम हाँ। तो आई थिंक ये एक पॉडकास्ट टर्म की तौहीन है मेरे ख्याल से। पॉडकास्ट में भी ना देखे, अब टू वे कन्वर्सेशन होती है, जैसे अभी हमारी भी हो रही है कि ये ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि अगर एक ने सवाल किया तो दूसरा ही बोली जाए। अब उसकी ना मैंने एक ये बहुत चीज़ देखी है उसमें कि वो जिस भी गेस्ट से सवाल करते हैं ना, उनकी कोशिश होती है कि उनको उसकी जवाब में फंसाया जाए, हाँ जी, उसको किसी तरह से नीचे लाया जाए। जबकि पॉडकास्ट किसी को नीचा दिखाने या इस तरह की चीज़ नहीं है, बल्कि एक इंफॉर्मेशनल चीज़ है। जी पॉडकास्ट का बेसिकली जब ये आया था, इसका मकसद ही ये था कि इंफॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा आम लफ्ज़ों में बयान किया जाए, थोड़ा रिलेटेबल रख के, ताकि एजुकेशन जो है ना उन चीज़ों के बारे में जो लोग अच्छे से नहीं समझ पाते उनको जो है थोड़ा सा बेहतर तरीके से किया जाए। तो देखें अनकरीब इंशाल्लाह हमारा भी एक पॉडकास्ट जी, रन होगा इंशाल्लाह। जिसमें मुख्तलिफ गेस्ट जी आएंगे नाज़रीन, या मुख्तलिफ इस बारे में बात हुई है तो मैं अब आपको बताता चलूँ कि इंशाल्लाह अनकरीब हम एक तो ये तो हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की है ना, पॉडकास्ट की सीरीज़ भी इंशाल्लाह आगाज़ करेंगे हम, और उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स लाएंगे और डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ लाएंगे, और उसमें भी हम इंटरव्यू की तरह नहीं करेंगे और ना ही स्क्रिप्टेड इंशाल्लाह होगा। वो भी हम इसी तरह से थोड़ा अनस्क्रिप्टेड रख के एक प्रॉपर पॉडकास्ट, जो कि एक प्रॉपर पॉडकास्ट होता है, उस तरह से लेके चलेंगे। लेकिन हमारा हमेशा की तरह, जिस तरह से आपने हमारे न्यूज़ चैनल पे देखा भी होगा, हमारा मकसद हमेशा की तरह एजुकेशन होगा, इंफॉर्मेशन होगा, नॉलेज होगा, और हमारे इस चैनल के नाम के बेस पे इंस्पायरिंग चीज़, एक इंस्पायरिंग पीपल और इस तरह की जो है हम चीज़ें लेके इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और एक चीज़ मैं और ऐड करता चलूँ कि मैं कोई गेस्ट नहीं हूँ, मैं प्रोडक्शन हेड हूँ इधर का, मैं बैक कैमरा होता हूँ जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं। तो ये सिर्फ एक सेगमेंट हम दोनों ने मिलके एक स्टार्ट किया है ताकि हम अपना पर्सपेक्टिव या अपने आइडियाज़ आप तक पहुँचा सकें, और ताकि आपको भी ये एक और चीज़ का आइडिया मिल सके कि हमने ये चैनल क्यों शुरू किया, हमारे क्या थॉट प्रोसेस हैं कि जिनकी वजह से हम इस एज में हम ये काम कर रहे हैं। तो बैक टू टॉपिक, आपके लिहाज से, क्योंकि आप इंस्पायर के मेन फेस हैं इस टाइम जी। पे, आपका क्या बेसिक रूल है पॉडकास्ट को लेकर, क्योंकि बात पॉडकास्ट पे हो रही है। मैं वहाँ से ही बात स्टार्ट करूँगा जहाँ से हमारी एक्चुअल स्टार्ट हुई थी इस सेगमेंट में, कि पॉडकास्ट का बेसिक मकसद क्या होता है और पॉडकास्ट होती क्या है। बिल्कुल। और दूसरी चीज़ के पॉडकास्ट के अंदर दूसरे की साइकी समझ के उसके मुताबिक आपने उसको आगे लेके चलना है, आपका जो भी टॉपिक है उसके मुताबिक। तो इंशाल्लाह मेरा कोशिश भी यही रहेगी कि जो भी हमारा टॉपिक है उसमें सामने वाले की बात सुनी जाए, सामने वाले की थोड़ी साइकी से रिलेट, साइकी को पढ़ के उसके मुताबिक सवाल किए जाए, और ऐसे सवाल हों जो कि आम लोगों के लिए मुफीद भी हों और उनसे रिलेटेबल भी हों। क्योंकि हम अब मैं एक बंदा ला के बिठा दूँ, उससे सवाल पूछूँ ऐसा जो कि हमारी ऑडियंस के लिए ही एक ऐसी चीज़ नहीं है कि उनकी लाइफ में कोई मदद दे सके, हाँ जी। तो फिर उसका फ़ायदा नहीं है ना। वो एक इंटरव्यू है कि वो जान रहा है किसी भी शख्स के बारे में सिर्फ, और बस ख़त्म हो गया, इंटरव्यू बंद हुआ, पॉडकास्ट बंद हुआ और बस उसका मकसद भी ख़त्म हो गया। उस तरह से इंशाल्लाह नहीं होगा, एक प्रॉपर पर्पसफुल मीनिंगफुल टॉक होगी। देखिए मैं ना अभी इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि आप भी ज़रा उस पर अपना बताएं। अब मोस्टली पाकिस्तान के अलावा पॉडकास्ट देखते हैं ना, बहुत मज़े के टॉपिक्स आते हैं। जी। कोई माउंटेन्स पे बात कर रहा है, हाँ जी। कोई रेसिंग पे बात कर रहा है, कोई एक्टर्स की पर्सनल लाइफ पे उनसे बिल्कुल फ्री होके बात जी, कर जी। रहे हैं, कुछ साइंस पे बात कर रहे हैं। हाँ, हालांकि AI पे। आगे वाला बंदा साइंटिस्ट भी नहीं होता, हाँ जी। एक फेमस पर्सनैलिटी ही जी, होता है, जी, और जी। उससे बातें उस तरह की जाती हैं हाँ। ताकि उसका उस चीज़ का पर्सपेक्टिव जाना जी। जा सके। हमारे वही घूम फिर के इन्फ्लुएंसर्स, फलां ढिमका, कंट्रोवर्सीज, यही चीज़ें। इसकी इसकी अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, वजह बताता हूँ। एक ना बहुत बड़ी चीज़ है TRP। जी हमारे पाकिस्तान में बदकिस्मती के साथ हर बंदा जो भी इस काम में आता है वो उसके पीछे भागता है। हाँ जी, उसके लिए कोई इस चीज़ से सरोकार ही नहीं है कि अवाम को कुछ सीखने को मिल रहा है, अवाम को इससे कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब मैं देख रहा हूँ कि चंद एक लोग हैं जो इस चीज़ पे थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं कि नहीं यार, हम अवाम को, अपनी ऑडियंस को जो टाइम उनका ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनको भी कुछ फ़ायदा हो। लेकिन ज़्यादातर जो है इसी तरह से मैं देखता हूँ कि वो बस उस तरह के सवाल पूछते हैं अगले बंदे से कि उनको एक क्लिक बेट आ जाए, उनकी TRP आ जाए, बाकी कोई मसला नहीं है। इस वजह से भी जो है ना, उस तरह के टॉपिक जो हमारे सोशल इश्यूज़ हैं ख़ास तौर पे, या जो हमारे यूथ के इश्यूज़ हैं, उन पे बात बहुत कम होती है। देखें ना, अब मोस्टली मैंने अभी तक जितना भी पॉडकास्ट को देखा है ना, तकरीबन मैं कहूँगा 100% तो मैं नहीं बोलूँगा, पर 95% मैं बोल सकता हूँ जितने मैंने पॉडकास्ट देखे हैं ओवरऑल वर्ल्ड में,
इंटेलेक्चुअल बातें सुनने को मिलती हैं, जी आपको ना कुछ नई चीज़ सुनने को मिलती है किसी और के पर्सपेक्टिव से। हाँ जी फिर मेरे जैसा बैठा सोचता है कि अच्छा इसके पर्सपेक्टिव से ये चीज़ है, पर मेरा दिमाग तो ये कह रहा है। हाँ ऐसे माइंड वर्क करता है। हाँ पर हम अपने मुआशरे में जब इस चीज़ को देखते हैं तो कंट्रोवर्सी छिड़ जाती है। हाँ कंट्रोवर्सी या की जाती है ज़्यादा से ज़्यादा या इस तरह की चीज़ें। अब उसमें एक और भी वजह है ना, हमारे यहाँ ज़्यादातर उन लोगों को बुलाया जाता है जो फेमस हैं, हाँ इन्फ्लुएंसर्स हैं, यूट्यूबर्स हैं, एक्टर्स हैं। इस तरह के लोग को बहुत कम बुलाया जाता है जिसके पास वाकई ही नॉलेज है। अब देखें ना, एक तरफ एक बंदा है जो प्रोफेसर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, एक वो उसने कोई 10 साल 15 साल 20 साल अपने प्रोफेशन में लगाए हैं। दूसरी तरफ एक टिकटॉकर को बुला लें। ठीक है, ये बात मैं मानता हूँ कि व्यूज़ टिकटॉकर के ज़्यादा आएंगे, लेकिन क्या फ़ायदा हो रहा है आवाम को? कुछ भी नहीं। मैं ना इस चीज़ पे एक बात बोलना चाहूँगा। अब टिकटॉकर को बुलाना गलत नहीं है। हाँ अब अगर आपने एक टिकटॉकर को बुलाया है, आप उससे उसकी जर्नी पूछो ना, हाँ आप उससे वो बातें कर लो। हाँ आप उसकी बायोग्राफी पे बात कर सकते हो। आप बुला के उसको पूछो आपकी फलां कंट्रोवर्सी हुई थी उसके बारे में हाँ, बताएं। या आप ये काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं जी, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आ जाती हैं। हाँ तो आई होप कि जो हमारा पॉडकास्ट आएगा इंशाल्लाह वो नाजरीन आपको बहुत पसंद आए, और आई होप आप लोग हमें सपोर्ट दिखाएंगे। तो मैं आज का सवाल यहाँ बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर ओपिनियंस। वेलकम, और आपका बहुत शुक्रिया कि आपने ये सवाल किया। मेरे ख्याल में ये आपने बहुत बर वक्त और बहुत अच्छा सवाल किया। बिल्कुल। और अगर आप बता देते तो शायद मैं किसी और तरह से इस पे जवाब देता, लेकिन आई थिंक जो मेरी राह चीज़ थी वो उस तरह से ना आती। तो डैट वाज अमेजिंग एंड आई एंजॉय दिस, एंड इंशाल्लाह हमारी ऑडियंस भी इंजॉय करेगी। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।